हेलो एवरीवन, मैं सोहेल अली। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल रहा यस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशंस जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ्स फिजिकल ज्योग्राफी। हमें एक्सप्लेन करने हैं इम्पैक्ट जो अर्थ पर पड़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो अर्थ की ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को अप्रोच हम इस तरीके से करेंगे कि पहले हम स्टार्ट योर आंसर ब्रीफली डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। स्टार्ट करेंगे ब्रीफली डिस्कस करते हुए कि इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी पे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे सम मेजर्स टू रिजोल्व दिस इशू। सम मेजर्स डिस्कस करेंगे इन इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन करना है, कंक्लूड अकॉर्डिंगली। तो हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न इन रिसेंट ईयर। जो पिछले सालों में इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे, ये एक रिसेंट इंक्रीजिंग टॉपिक बन गया कंसर्न का, जिसको लेकर सब डिस्कशन कर रहे हैं कि अर्थ पे इतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है और इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो उसके लिए फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अर्बनाइजेशंस, खेती से लेकर मतलब अर्बनाइजेशन तक, एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस मतलब रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना अर्थ सरफेस से, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर से अर्बनाइजेशन तक रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, इन सब का इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी पे। और हम अब बॉडी डिस्कस करेंगे कि दीज इम्पैक्ट्स में क्या क्या आते हैं। दीज इम्पैक्ट्स इंक्लूड, फर्स्ट पे आता है अर्बनाइजेशंस। अ सिटियर ग्रो दे ऑफन एक्सपेंड इट इनटू सराउंडिंग एरियाज। जो सिटीज़ ग्रो हो रही हैं बहुत स्पीड पे, वो एक्सपेंड हो रही हैं सराउंडिंग एरियाज में, विच कैन लीड टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, एंड द अल्ट्रेशन ऑफ लोकल लैंडस्केप्स। जो लोकल लैंडस्केप्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका मतलब अल्ट्रेशन हुए जा रहा है। जो लैंडस्केप्स हैं मतलब शहर में जो पहले से चीज़ें हैं उनको मतलब अल्टर किया जा रहा है। इट कैन ऑल्सो लीड टू अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो रहा है लोकल क्लाइमेट्स पे। जो लोकल क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल बेकार हुए जा रहा है, मतलब क्लाइमेट खराब हुए जा रहा है इन चीज़ों से। एज बिल्ट इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स हीट। जैसे हम किस चीज़ की बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उससे हीट रिटेन्स हो रही है ज़्यादा उनमें, इट लीडिंग टू अ हायर टेम्परेचर्स, जिससे कि हायर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। एंड इन द अर्बन एरियाज कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एरियाज। जो अर्बन एरियाज में ये ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शंस वर्क ज़्यादा चल रहे हैं रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग। और सेकंड इम्पैक्ट है जो अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी पे पड़ता है, वो है डिफोरेस्टेशंस, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर्स। खेतों को मतलब खेत एग्रीकल्चर करने के लिए जो फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। कार्बनाइजेशंस एंड अदर पर्पसेस हैज लेड टू द लैस ऑफ इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स। मतलब लॉस हो गया इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स का क्लियरिंग करने में, एंड इकोसिस्टम सर्विस विच सच एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड सोइल कंजर्वेशंस। जो सोइल है उस मतलब सोइल कंजर्व नहीं हो पा रही, सोइल इरोजन हो रहा है डिफोरेस्टेशन करने से। दिस कुड लीड टू अ सोइल इरोजन, इसकी वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, बारिश होती है तो मतलब सोइल बह जाती है, मतलब लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। एंड द अल्ट्रेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट का पैटर्न ही चेंज हो रहा है पूरा। और थर्ड नंबर पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़। जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ वे होती हैं जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह निकालती हैं, ऑयल्स गैस जो मिनरल्स निकालते हैं, उनका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ की ज्योग्राफी पे, सच एज एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और
इसके बाद आता है पोल्यूशन, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इतने आजकल इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गए हैं, फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा, मतलब व्हीकल्स बढ़ गए हैं। और अब तो ईवी व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो थोड़ा कम कर सकते हैं, फिर भी पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और हम फायर क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग गैसेस फैल रही हैं। और उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ऑयल्स को बर्न करना। ऑयल तो बर्न हो गई जब हम व्हीकल्स वगैरह यूज करेंगे। एंड डिफोरेस्टेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द अर्थ चेंजिंग क्लाइमेट्स। इन्होंने मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं और जब हम पेड़ काटते हैं और उसके बाद पेड़ नहीं लगाते, पौधे नहीं लगाते, उससे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। देयर आर सेवरल्स, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम टेक करने के बाद रिड्यूस कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। फर्स्ट जो हमें स्टेप्स लेना होगा वो है R3, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हमें रिड्यूस करना होगा नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं। वी कंज्यूम रीयूजिंग, हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, रीयूजिंग कर सकते हैं और इसे रिसाइकल्स कर सकते हैं आइटम्स को। एंड वी मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, हम मिनिमाइज कर सकते हैं जो हम रिसोर्सेज निकालते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, उसे रीयूज करेंगे, दोबारा इस्तेमाल करेंगे, उसे रिसाइकल करके फिर दोबारा से यूज करेंगे, तो जो रिसोर्सेज हम अर्थ से निकालते हैं उन पे मतलब इम्पैक्ट कम पड़ेगा और मिनिमाइज हो जाएंगे। इसी वजह से अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने का ज़्यादा। यूज रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो हमें मतलब जिससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, जो मतलब उससे बाय यूजिंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सोलर हो गया, विंड एनर्जी होगी, वी कैन रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हम अपना जो हमारा मतलब हम डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पे, वो हमारा कम हो जाएगा, रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशंस। जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स वो कम हो जाएगा पोल्यूशंस में। जो हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करेंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी हैं, मतलब उनसे बहुत कम हो जाएगा इम्पैक्ट जो अर्थ पे पड़ रहा है अभी, जो अर्थ की फिजिकल ज्योग्राफी पे पड़ रहा है। कंजर्व नेचुरल हैबिटेट्स, हम नेचुरल हैबिटेट्स को कंजर्व करेंगे, फॉरेस्ट की काटेंगे नहीं है, और मतलब अच्छा मैन्योर वगैरह जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, उसमें हम मैन्योर यूज करेंगे, वो ना करके फर्टिलाइजर्स यूज ना करके। इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जो हम रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पे, पोल्यूशन कम रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी खराब नहीं होने की अर्थ की। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जब हम रिड्यूस कर देंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का यूज करना, तो बहुत ज़्यादा अर्थ को उससे बेनिफिट होगा, सब अच्छा हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा। रिड्यूस वाटर कंजप्शन, हम वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज होती है। जो मतलब अब तो डिफरेंट टाइप्स आ गई, स्प्रिंकलर यूज होते हैं, ड्रॉप टू ड्रॉप इरिगेशन होता है, वो ज़्यादा बेनिफिट है, उससे वाटर ज़्यादा बचता है। और हम घर पे टोटियाँ वगैरह खोल के छोड़ देते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा वाटर वेस्टेज होता है। हमें मतलब वाटर सेव वाटर करना है, उससे बहुत ज़्यादा अर्थ का बेनिफिट होगा, सभी को बेनिफिट है उससे। सपोर्ट कंजर्वेटिव एफर्ट्स, जो अर्थ को हमें सपोर्ट करना, जो कंजर्वेटिव एफर्ट्स है उन्हें। और इसका कंक्लूजन ये है टू एड्रेस द इशू ऑफ द इम्पोर्टेंट टू अडोप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडोप्ट करनी चाहिए, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए फॉसिल फ्यूल्स हर चीज़ बचा सके और अपनी नीड्स भी पूरी कर सके। SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने चाहिए। टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो गवर्नमेंट जो मतलब प्लान बनाती है उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा अर्थ के लिए। टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। बाय टेकिंग इनोवेटिव, हमें इनोवेटिव
स्टेप्स लेने हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा उससे। जो स्टेप्स लेंगे हम, उससे ना फ्यूचर जनरेशन जो आएंगी उनके लिए अर्थ पे काफ़ी कुछ बच जाएगा, वरना जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उन्हें बस पॉल्यूशंस और अर्थ पे वेस्टेज ही मिलेगा, ना उन्हें वाटर मिलेगा, अच्छा क्लियर वाटर मिलेगा, ना क्लीन मिलेगा। और अर्थ पूरी वेस्ट हो चुकी होगी, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस इतनी होंगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो चुकी होगी। तो हमें इन ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए जो ये ग्रीन हाउस गैस है इनको रिड्यूस करना चाहिए। CFC, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड HFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका रिडक्शन करना चाहिए। इससे मतलब कंक्लूजन यही है, जो एड्रेस लेना है हमें, स्टेप्स लेने हैं जो एडोप्ट करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिससे फ्यूचर जनरेशंस के मतलब उनके लिए रिसोर्सेज बच जाएंगी, वो हमें अडोप्ट करना चाहिए। आज के लिए बस यही, इतने मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार जो मेंस एग्जाम्स हैं उसमें कई बार आ चुका और आगे भी आने के चांस है। तो ये मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें ऐसे क्वेश्चंस करते रहने चाहिए, प्रैक्टिस भी करता रहना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट मिलता है, प्रीलिम्स में भी थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और